सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज। खबर है राजधानी लखनऊ की, और लखनऊ में इस समय हम स्कूटर इंडिया चौराहे पे हैं, जहां छठ पूजा घाट आप देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पे कार्यरत हैं। वहीं पे एक पत्थर देखिए नीचे लगा हुआ है, बराती लाल लोधी छठ पूजा स्थल का लोकार्पण जो 9/11/2015 को डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके द्वारा अनावरण हुआ था। और एस के अम्बेडकर मुख्य अभियंता उदयराज सिंह नगर आयुक्त के द्वारा यहाँ पे जो है इसका अनावरण किया गया था। आज ये पत्थर नीचे पड़ा हुआ है। आखिरकार पीएनसी के लगभग 3 साल की कार्यकाल में अभी तक ये पत्थर नहीं लगाया गया है। तो मैं यहाँ की जो जनता है उससे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि ये पत्थर अभी तक ये नीचे क्यों पड़ा हुआ है, इसका स्थान ऊंचे है और ऊंचे क्यों नहीं रखा गया है। तो मैं यहाँ पर जो भी स्थानीय निवासी हैं मैं उनसे पूछा जाऊंगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा गौरी शंकर। गौरी शंकर जिला। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो इस बराती लाल लोधी छठ पूजा स्थल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? ये पत्थर आज नीचे क्यों पड़ा हुआ है? सर, मैं कहना चाहता हूँ ये कि हमारे जो है माननीय राजेंद्र भैया ने इससे जो है बनवाया था, और उसके बाद में काफ़ी सालों से लगा हुआ था। इसमें साफ साफ देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं जी उनके जी, द्वारा इसका महापौर अनावरण जी, किया गया था। महापौर उस के समय द्वारा। महापौर थे, उसके बाद डिप्टी सीएम हुए। जी। उसके बाद में ना ये जो पीएम वालों ने इसे हटवा दिया और अभी तक लग नहीं पाया। तो मेरा निवेदन है कि इसको लगवाने की कृपा करें, ताकि तो हमारे ये किसकी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्थानीय पार्षद ये या पीएनसी की? नहीं, पीएनसी की। पसंद तो पीएनसी की है, और दूसरी हमारे जिम्मेदारी सभासद की है और सबकी भी जिम्मेदारी कि बनती यहाँ की उसको जैसे से लगवा दे, ताकि हमारे मान की शोभा बढ़ सके। मैं यही चाहता हूँ। है। अच्छा, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग स्थानीय निवासी हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताइए। सतीश कुमार। सतीश कुमार। आप ये बराती लाल छठ पूजा स्थल जो आपका स्कूटर इंडिया चौराहा है, हम्म। इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? ये हाई टेंशन, ये जो खंभा है इसके लिए जो है ना, ये पीएनसी वालों ने जो है इसको तोड़ा, कि इसका जो गेट था वो तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर वही बना के देंगे। तो अभी तक अब तो यहाँ पर निर्माण वगैरह उनका कार्य हो चुका है। हाँ, अभी तो ये छठ पूजा स्थल फिर से आ गया है, तो इसको फिर से जो है इसका निर्माण वो करा के देते। अगर वो नहीं करा के देते हैं तो पार्षद की जिम्मेदारी है, जो वर्तमान पार्षद है उसकी जिम्मेदारी है, इसको बना के देगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लोग किस तरह से बना रहे हैं छठ पूजा, और यहाँ पे और भाई लोग हमारे साथ हुए। वैसा मेरा नाम अवधेश शुक्ला है, मैं यहीं का निवासी हूँ। ये बराती लाल छठ पूजा जो स्थल है, और ये सन 2015 में डॉक्टर दिनेश शर्मा जो इस समय महापौर थे, जो बाद में डिप्टी सीएम हुए, उनके द्वारा अनावरण हुआ है। आज ये नीचे पड़ा हुआ है। तो भाई साहब, इसको बनाने के लिए हमारे राजेंद्र भाई साहब उस टाइम जो है माननीय गीता जी पार्षद थी, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया था। ये पूरा ताल था, लोग इस पे जो है अतिक्रमण था, और बहुत प्रयास किया इन्होंने अपनी पार्षदी के समय में, इसको पूरा क्लियर कराया, और छठ पूजा के लिए इसका पूरा निर्माण पूरा ये बनवाया, पूरा से किनारे तक ये पूरा बनवाया है उन्हीं का। अच्छा अच्छा, अब यहाँ की से वहां पार्षद तक। जी, हाँ, पूरा ये गोल पूरा पूरा बनवाया है। अब की पार्षद जो हमारे बने हैं, उन्होंने बीच में ये सही कराया है। बाकी उन्हीं की पूरी देन है, पूरा उन्होंने बनवाया है। और पीएनसी का काम यहाँ स्टार्ट हुआ पुल का, और ये तार ऊपर से हटना था। तार हटने के लिए खंभा यहाँ लगना था, और खंभा लगने की वजह से गेट तोड़ दिया गया था ये, और गेट तोड़ा गया तो पत्थर तभी गिर गया, ये निकाल के उन्होंने अलग कर दिया। तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है पत्थर लगाने की? इसकी जिम्मेदारी भैया पीएनसी वाले बनवाएं, और या फिर जो प्रेजेंट है हमारे पार्षद जी हैं वो बनवाएं। भाई यही दो लोग हैं जो जी 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 इससे जी काम किया सकता है, जी। नगर निगम से लेके कहीं से भी। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो कोई भी लगवा देगा, लेकिन नियम है। क्या कुछ पैसा भी उन्होंने दिया था लगवाने हाँ, के लिए? बोल रहे जानकारी थे हुई थी, आप। हाँ, क्या कुछ पैसा भी दिया गया था पीएनसी के उसको बनवाने के लिए। अब दिया गया था, किसको दिया गया था ये सही समझ, पैसा दिया गया था कन्फर्म। या उन्होंने खुद बनवाने के लिए हाँ, बनवाने, हाँ, कहा था बनवाने के लिए, पैसा भी दिया था। बाकी उस चीज़ जो 19-20 थी कि आप डेकोरेट करा दे, बाकी हम बनवा लेंगे, और तब से लेकिन कार्य बहुत हुआ बहुत नहीं। धन्यवाद। और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं, आप सभी लोगों को, युवा चैनल मीडिया प्रभारी और आपके लखनऊ दर्पण न्यूज़ को, सभी सह संपादकों और कैमरामैनों को बहुत 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 धन्यवाद आपको। जो हम लोगों की दबी कुचली आवाज़ को आप देश दुनिया तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और मीडिया वालों को। देखिए, ये जो आपने बात रखी है बड़ी ही दुखद है कि यहाँ की पूर्व पार्षद गीता देवी जी थी, वो लोधी समाज से थी, जिनके द्वारा यह सौभाग्य, यह स्थल मिला था हम लोगों को।
और जो छठ पूजा स्थल बना था इसका नाम था बाराती लाल छठ पूजा स्थल, मगर इस पे ओबीसी होने के नाते जी इस पे राजनीति होने लगी। जैसे आज डिप्टी सीएमओ को पोस्टरों से बाहर किया जा रहा है, आप समझने की बात करिए, समझिएगा। जी जी उसी तरीके से ओबीसी का जो स्थल है वो बाहर किया जा रहा। पूर्व पार्षद इसके बाद रहे राम नरेश रावत, उन्होंने किससे प्रेशर किया, क्या किया, अब ये नहीं बता सकते। हमारी मंत्री रही स्वाति सिंह जी पूर्व, उनके द्वारा इसका नाम दिया गया था अटल छठ पूजा स्थल। ना अटल छठ पूजा स्थल का कोई बोर्ड लगा, केवल जवानी तौर पे हुआ। और इसके डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी महापौर हुआ करते थे, हाँ तो उनके द्वारा यह जो है उद्घाटन किया गया था। अब हमारे क्षेत्र की जो धरोहर थी उसमें चोरी हो रही है, इतनी तरीके से चोरी हो रही है कि पीएनसी द्वारा खड़ा किया गया ये खंभा, जिसकी बड़ी मशीन नहीं अंदर आ पा रही थी, हाँ, तो लाइट का, तो क्या हुआ कि बड़ी मशीन ना आने के कारण ये तोड़ा गया। तोड़ने के बाद बाउंड्री टूट गई और फिर वो खंभा खड़ा किया और ये रिंग रोड का क्रॉसिंग होने के लाइन की वजह से ऐसा हुआ। इस पे पैसा आया हमारी जो निगरानी में समझ में और बताया गया कि 14,000 रुपए लेबरों का आया था और मटेरियल का कितना आया ये नहीं पता, मगर 20 से किसके पास है पैसा आया? अब वो वर्तमान सभासद थे या कौन इसके लीडर बनाए गए ये तो हमें नहीं पता, मगर हम एक दिन आए, ठंडी का माहौल था, तो हम लोग 2 हीटर लेके आए थे। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारी टीम द्वारा 2 हीटर दिए गए रैन बसेरा। स्वयं से आप लोगों ने खुद रखवाया लोगों का यही कार्य, लोगों लोगों का यही कार्य है। तो जो है जब हीटर देने आए तो यहाँ पर देखा कि बड़ी ही गंदगी थी और समरसेबिल पड़ा हुआ था इसके अंदर। वो वहाँ पे उसी खंभे के पास में आ गया था, उसका टूटा हुआ समरसेबल, उसके कॉलम और कॉलम पाइप, मोटर, ये सारा मटेरियल वहाँ रखा हुआ था। 20 से 25 बोरी सीमेंट रखा था, वो सब चोरी हो गया है और ये गेट नहीं लगा। तो इसका जिम्मेदार कौन था जो अच्छा देखिए, इस समय की अगर क्षेत्रीय अगर कोई कंप्लेन, मान लिया ये कूड़ा नहीं हट रहा है तो क्षेत्रीय कंप्लेन कोई हमारे मीडिया प्रभारी तो करेंगे नहीं, ना कैमरामैन करेंगे, यहाँ के पार्षद करेंगे, तो पार्षद की जिम्मेदारी है। मगर पार्षद के सपुत्र जो संजय गुप्ता हैं, प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि हैं और सपुत्र भी हैं, दोनों चीज है, तो उनकी यह जिम्मेदारी है कि कहाँ पर कौन देखे अच्छा काम कर रहा है उसको रोके। केवल उनकी मंशा और कार्यशैली उनकी बड़ी ही असमंजस है। काफी लोग तो बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा केवल एक पंडित खेड़ा है, वहां पर जो है 2 लाइटें सही करा दिया, बस उसकी ही वीडियो क्लिक 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 करते रहते हैं। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बनाया गया छठ पूजा स्थल पे एक वेदी, जी जी इसको रोकने के लिए उनका काम था। बाहर क्रांति उद्योग व्यापार मंडल बनवा रहा है सरकारी टॉयलेट व्यापारियों के लिए और आम जनता के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर जब इसको प्रांगण को मंदिर मान लिया गया तो ये मंदिर हो गया। छठ पूजा स्थल तो इसका मतलब पूजा स्थल का मतलब मंदिर। इस मंदिर के अंदर कोई किसी तरीके से गलत कार्य न करे, ना टॉयलेट करे, ना बाथरूम इस तरीके का। तो इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल मिलकर बाहर टॉयलेट बनवा रहे हैं, उसको रोकने का काम यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधि संजय गुप्ता जी किए और इस वेदी को देखने के लिए हमारे डॉक्टर राजेश्वर विधायक जी भी आए। जिस दिन पासी समाज का लाखन पासी जी का तो गहरू आए हुए थे, तो वहां पर से जब लौटे तो यहाँ के कुछ नुमाइंदे, मगर विधायक जी को मैं कहूंगा, विधायक जी ने बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने रखा, मैं तो नहीं था मगर किसी लोगों द्वारा सुनने मिला है कि ये मंदिर है और मंदिर को इस तरीके से हटाया नहीं जाएगा। विधायक जी ने बड़े अच्छे लफ्जों में कहा। उस दिन से थोड़ा सा ये कार्य रुका, मगर हमको कार्य करने को तो नहीं रोक पा रहे हैं, मगर हमारे लेबर जो भी आते हैं उनको मुकदमे का डरवा कर उस कार्य को करने नहीं दे रहे, बाहर टॉयलेट नहीं बनवाने दे रहे हैं। तो जो ये बाराती लाल लोधी ये छठ पूजा स्थल का ये बोर्ड लगा है, ये जल्द ही जल्द ये लगवाने का प्रयास अगर कहना चाहिए तो फिर अगर हकीकत में सुनना चाहते हो तो सुन लीजिए आप, ये केवल ये पार्षद की वजह से नहीं लगने दिया जा रहा कि ये ओबीसी समाज का मामला है, वो इसलिए नहीं इसको लगने दे रहे, नहीं तो ये बाराती लाल छठ पूजा स्थल का आप तक पत्थर लग गया होता। क्षेत्र की जनता तो क्षेत्र की जनता चाह रही है इसको, अभी भी बाराती लाल छठ पूजा स्थल के नाम से जानती है, मगर इसको पत्थर न लगने देने का कारण केवल सभासद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय यादव जो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ की जनता को देना चाहूंगा, और मैं लखनऊ दर्पण न्यूज के द्वारा यही बताना चाहूंगा, यही संदेश देना चाहूंगा कि जल्द ही जल्द जो बाराती लाल लोधी छठ पूजा स्थल है, इसका बोर्ड जो है जो नीचे रखा हुआ है इसे ऊपर लगाया जाए। भाई साहब है, मैं
ये अपना परिचय बताते हुए यहाँ की जो समस्या है ये बराती लाल लोधी ये हमारे स्थल का बोल यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? पीएनसी की वजह से या माननीय पार्षद जो प्रेजेंट टाइम में उनकी वजह से, किसकी कमी है? नहीं, पार्षद जो हमारे वर्तमान समय में है ये उनकी जिम्मेदारी है, जो भूतपूर्व रह चुके हैं उनका जो पत्थर गिरा के यहाँ रख दिया गया है ये उनकी जिम्मेदारी है लगवाने के लिए। ये 2000 देखिए 9/11/2015 को माननीय दिनेश शर्मा महापौर जो बाद में डिप्टी सीएम बनाए गए वो स्वयं यहाँ जो है उद्घाटन करने आए थे, स्वयं उन्होंने सब किया था और जो है वर्तमान में जो है तो आज पत्थर की जगह ऊपर होनी चाहिए, आज नीचे ये पहले पत्थर ऊपर लगा रहा था, ऊपर से बाउंड्री बनी थी इसकी, उसके बाद जो है जब वर्तमान में बने वो पार्षद हुए हैं उन्होंने जो है इनको तोड़वा कर नीचे रख दिया है और ये सब जो है इन्होंने अपना गोदाम बना रखा है, वहाँ पर रखा हुआ है और भी सामान, ये पत्थर यहाँ केवल रख दिया उन्होंने। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, इसको लगवाएं और जो है आगे के लिए वो करें। कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात है कि आज दुख की बात है भाई, आज नीचे पड़ा हुआ पत्थर, ये तो महा दुख की बात है। छठ मेला उनके नाम से लग रहा है और ये सामाजिक स्थल है, छठ मेला समाज में होता है उसके बावजूद जो है पत्थर जो नीचे गिरा पड़ा हुआ है। तो लखनऊ दर्पण न्यूज़ द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, छठ मेला आने वाला भैया है, इसको जो ऊपर लगवा दें और जो यहाँ की जनता यहाँ की सेवा लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।